एनिमल किंगडम में खतरनाक जानवरों की कोई कमी नहीं है। यहाँ हमें हर कदम पर एक ऐसा खूंखार शिकारी देखने को मिल जाता है जो अपने शिकार को मार गिराने के लिए बेताब रहता है। लेकिन फिर भी अगर बात सबसे खतरनाक शिकारी की हो तो हमारे मुंह से सबसे पहले शेर और चीता जैसे शिकारियों का नाम ही निकलता है। वैसे ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि ये दोनों हैं ही इतने आक्रामक कि जब तक अपने शिकार को मौत के घाट ना उतार दें तब तक हार नहीं मानते। मगर वहीं जब ये दोनों ही आमने सामने आ जाते हैं तो वो लम्हा भी देखने लायक होता है, क्योंकि अक्सर ही ये देखा जाता है कि चीता को देखते ही शेर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। लेकिन आखिर शेर किसी चीता पर इतनी फुर्ती से हमला क्यों करता है, ये सोचने वाली बात है। तो फिर अगर आप भी ये जानना चाहते हैं, हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि हम आज इन दोनों जानवरों के बारे में ही बात करने वाले हैं। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जब इनकी लड़ाई होती है तो क्या होता है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए दोनों शिकारियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चीता। दोस्तों, जब कभी दुनिया के सबसे तेज जानवर का जिक्र होता है तो उनमें चीता का नाम तो हमेशा ही सबसे ऊपर रहता है, क्योंकि ये जब दौड़ता है तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये हवा से बातें कर रहा है। आपको शायद ये बात हैरान कर दे, लेकिन एक चीता करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागने में सक्षम होता है। कार और बाइक्स का शौक रखने वाले इस बात को काफी अच्छे से समझ सकते हैं कि आखिर इतनी स्पीड के क्या मायने होते हैं। जब चीता इतनी स्पीड के साथ जंगल में शिकार के लिए निकलता है तो फिर शिकार के बचने के चांस तो जैसे खत्म ही हो जाते हैं, क्योंकि भला चीता से तेज भागना भी कहाँ मुमकिन है। इसकी ये चाल तो इसे रफ्तार का बादशाह बनाती ही है, लेकिन जंगल में सरवाइव करने के लिए केवल इतना ही काफी नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि आप किसी जानवर को पीछे भी छोड़ देते हैं, लेकिन आपके पास सही हथियार नहीं है तो आपका शिकार करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन चीता इस जगह भी बाजी मार जाता है, क्योंकि इसके पास अपने मजबूत जबड़े के साथ ही दमदार पंजे भी हैं, जिनकी पकड़ में आते ही शिकार भी छटपटाने लग जाता है। और चीता भी उस शिकार को तब तक नहीं छोड़ देता जब तक उसके प्राण ना निकल जाए। वैसे चीता के शरीर की लंबाई 3 से लेकर 4 फीट के करीब, जबकि इसका वजन 34 से लेकर 54 किलोग्राम तक ही होता है, जिसके कारण इसे अपने से बड़े जानवरों का शिकार करने से पहले काफी सतर्क होना पड़ता है, क्योंकि खेल में कब पासा पलट जाए इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। इस कारण ही चीता को अक्सर ही इम्पाला, गैजल, वार्थॉग, कुडू जैसे जानवरों का शिकार करते हुए देखा जाता है। मगर जब इसका मुकाबला शेर जैसे शिकारी से होता है तो फिर इसके लिए वहां से भागने की बजाय कोई और रास्ता नहीं बचता। जैसे आप अब इस वीडियो को ही देख लीजिए। यहाँ 2 शेर आज जंगल में शिकार के लिए निकले हैं कि इतने में ही उनकी नजर जंगल के बीच बैठे एक चीता पर पड़ जाती है और वे बिना देर किए उसकी तरफ अपनी पूरी रफ्तार से टूट पड़ते हैं। हालांकि शुरुआत में तो चीता को उनके बारे में पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही वो अपने पीछे आती मुसीबत को देखता है तो वहां से तुरंत ही उठकर भागने लगता है। मगर अफसोस कि उसे भागने में थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि शेर तब तक उसके पास पहुंच जाता है। बेचारा चीता अपनी स्पीड पकड़े इसके पहले ही शेर उस पर अपने पंजों से हमला कर देता है और उसकी गर्दन को अपने जबड़े में भर लेता है। इतने में ही दूसरा शेर भी वहां पहुंचकर चीता पर हमला करने लग जाता है। इस जगह पर कुछ और चीता भी खड़े रहते हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत शेरों के पास जाने की नहीं होती। इधर शेर अपने शिकार को मारकर ही दम लेते हैं। चीता आखिर इस शिकार से बचकर क्यों भागना चाहता है? शायद अब आपको भी अपने इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन चीता ही क्यों, इस बारे में जानना अभी बाकी है। मगर उस तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा शेर को भी जान लेते हैं। शेर। जंगल में शेर का कितना दबदबा है ये तो इसी बात से समझ आ जाता है कि शेर ही है जो जंगल का राजा कहलाता है। और एक राजा की जंगल में क्या धाक होती है उसे तो हम सभी जानते हैं। लेकिन जब बात होती है कि शेर की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसे सबसे खतरनाक शिकारी बनाती हैं, तो उनमें उसके भारी भरकम शरीर से लेकर नुकीले दांत, मजबूत पंजे, दमदार जबड़ा और दिल दहलाने वाली दहाड़ तक सभी शामिल हैं। एक शेर में इतनी ताकत होती है कि जब ये अपने शिकार पर पूरी ताकत और रफ्तार के साथ हमला कर देता है तो फिर शिकार के बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है।
वैसे अगर एक शेर के शरीर के बारे में बात करें तो आमतौर पर शेर की लंबाई करीब 8.5 फीट से लेकर 10 फीट, तो वहीं वजन 160 से लेकर 200 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। यानी अगर इसके सामने चीता को देखे तो इसके सामने तो चीता किसी बच्चे जैसा ही नजर आएगा। इसके अलावा शेर के दांतों की लंबाई ही करीब 10 सेंटीमीटर तक होती है, जो नुकीले होने के साथ ही इतने मजबूत होते हैं कि अपने शिकार का गोश्त चीर डालने के लिए काफी है। एक शेर के जबड़े में इतनी ताकत होती है कि अगर ये चाहे तो अपने शिकार की हड्डी तक का चूरा बना दे। मतलब इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि ये चीता जैसे शिकारी के लिए भी किसी यमराज से कम नहीं है। इन दोनों जानवरों के शरीर और ताकत के बारे में तो हमने जान लिया, तो चलिए लगे हाथ इनकी कमजोरी और खूबी को भी समझ लेते हैं। इसकी शुरुआत अगर हम इनके लुक से करें तो जहां शेर अपने भारी भरकम शरीर और अपनी गर्दन के चारों तरफ लहराते बालों से डैशिंग दिखाई देता है, तो वहीं चीता में ऐसी कोई बात नहीं है जो इससे बड़े जानवरों को भी डराने में कामयाब हो पाए। वहीं शेर के शरीर की लंबाई और वजन भी एक चीता के मुकाबले 2 गुना या उससे भी ज्यादा होता है। यानी अगर गलती से भी ये दोनों सामने आ जाएं, तो इस परिणाम में आने में जरा भी देर नहीं लगेगी कि चीता किसी शेर के आगे कुछ ही पल टिक पाएगा। कुछ इसी तरह से ताकत और हिम्मत के मामले में भी शेर किसी चीता से 2 कदम आगे होता है, क्योंकि एक तरफ जहां चीता का शिकार इसकी बराबरी के या इससे छोटे जानवर ही बनते हैं, तो शेर वो तूफान है जो खुद की बराबरी के जानवर को तो मारता ही है, लेकिन अपने से बड़े जानवरों पर भी हमला करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचता। वैसे अगर इतनी बातों पर गौर किया जाए तो शेर आखिर चीता को क्यों अपना शिकार बनाता है, इसकी तो कई वजहें हमारे सामने हैं। हाँ, लेकिन एक फैक्टर जरूर है जहां चीता किसी शेर को मात देने में कामयाब हो सकता है, और वो है रफ्तार के मामले में। क्योंकि जहां चीता 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है, तो वहीं शेर इस मामले में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही दौड़ने में सक्षम है। यानी अगर शेर का हमला हो और चीता को पहले से इस हमले का अंदेशा हो जाए तो वो अपनी जान आराम से बचा सकता है। हाँ, लेकिन अगर जैसा हमने पहले की वीडियो में देखा कि शेर पहले से दौड़कर चीता के पास पहुंच जाए तो फिर उसका बचना मुश्किल हो सकता है। वहीं चीता को एक और चीज कमजोर बना सकती है कि चीता लंबी दूरी तक तेज नहीं दौड़ पाता। ऐसे में अगर शेर लंबी दूरी तक उसके पीछे पड़ जाए तो चीता को अपना शिकार बना सकता है। वैसे कुछ मौके ऐसे भी होते हैं जब चीता का चौकन्ना ना होना भी कई बार उसकी जान ले लेता है। देखिए कैसे। इस वीडियो में 2 चीता जंगल में टहलते हुए कहीं जा रहे हैं, लेकिन इन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि यहीं पास में एक शेरनी भी मौजूद है जो अपने लिए किसी शिकार की तलाश में नजरें गड़ाए बैठी है। अब दोनों आगे बढ़ते हुए एक पेड़ के पास जा पहुंचते हैं। एक चीता जहां पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया है, तो वहीं दूसरे चीता की नजर उस शेरनी पर पड़ चुकी है और वो उसे एकटक देखता हुआ एक ही जगह खड़ा हो गया है। मगर तभी शेरनी उठती है और उनकी तरफ बढ़ जाती है। इस शामत को देख एक चीता तो वक्त से पहले ही संभल जाता है और चुपचाप वहां से निकल लेता है, लेकिन पेड़ के नीचे बैठे चीता को जब तक इस मुसीबत के बारे में पता चलता है तब तक देर हो जाती है, क्योंकि शेरनी इतनी देर में वहां जा पहुंचती है और जाते ही चीता पर अपने पंजों से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देती है। बेचारा चीता वहां से उठकर भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन शेरनी एक ही वार में उसे धर दबोचती है। उसके इस खतरनाक हमले से चीता भी खुद को नहीं बचा पाता और मारा जाता है। इसी दौरान दूसरा चीता भी वहां से गुजरता है, लेकिन अपने साथी की मौत पर रोने के अलावा उसके हिस्से में और कुछ नहीं आता। वैसे आमतौर पर तो यही देखा जाता है कि चीता बड़ी ही आसानी से शेर का शिकार बन जाता है, लेकिन जब बात अपने बच्चों को बचाने की होती है तो फिर चीता किसी शेर का सामना करने से भी पीछे नहीं हटता। यकीन नहीं आता तो इस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक चीता अपने बच्चों के साथ जंगल में बैठी हुई है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने सामने मौजूद एक झाड़ी पर जा पड़ती है, जहाँ से उनकी तरफ दबे पांव एक शेरनी बढ़ती हुई चली आ रही है। लेकिन शेरनी को देखते ही उसके मन में सबसे पहला ख्याल अपने बच्चों को बचाने का आता है, इसलिए वो वहां से भागने की बजाय अपने बच्चों को उस जगह से भगा देती है। लेकिन अब उसके सामने एक और समस्या है कि कहीं शेरनी उसके बच्चों की तरफ ना दौड़ पड़े, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके बच्चों का बचना नामुमकिन है। इसलिए वो खुद ही शेरनी की तरफ बढ़ जाती है ताकि शेरनी का ध्यान उसकी तरफ चला जाए और उसके बच्चे बच जाएं। हालांकि शेरनी उसके बच्चों की तरफ जाती भी है, लेकिन हर बार चीता बीच में आकर उसका ध्यान भटका देती है। इस बीच यहाँ एक गाड़ी भी आ जाती है
और इसके बाद शेरनी और चीता भी अलग हो जाते हैं। चीता उधर अपने बच्चों के पास निकल जाती है और शेरनी मुंह लटकाकर वापस लौट जाती है। खैर कुछ भी कहिए, लेकिन चीता की इस चालाकी ने उसके बच्चों की जान तो बचा ही ली। दोस्तों अब तो आप भी समझ ही गए होंगे कि किसी शेर के लिए चीता का शिकार करना आसान क्यों होता है और ये क्यों चीता को देखते ही उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। वैसे आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें।